गूगल का डेटा बताता है कि लगभग 22 करोड़ लोग पीएफ में रजिस्टर्ड हैं और ये लोग पूरी ज़िंदगी अपने लिए वेल्थ बनाने में, अपने लिए हर महीने बिना संकोच के, बिना किसी प्रॉब्लम के हर महीने पैसे कटवाते हैं पूरी ज़िंदगी। और या तो पीएफ में कटवा रहे हैं, जीपीएफ में, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में, या फिर डीएसओपी में, और आप वीपीएफ भी करवाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें कटवा सकें और आपको एक गारंटीड रिटर्न मिले। बहुत पॉपुलर स्कीम है अपने आप में। लेकिन इस स्कीम के साथ में वेल्थ कैसे बनती है, हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी में जो वेल्थ बनती है पीएफ के साथ में वो कितनी होती है, उससे किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कितना उसका आपकी वेल्थ क्रिएशन में पार्ट है, और आपके जीवन में जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो किस तरीके से आती है पीएफ के साथ में, इस पर क्या इम्पैक्ट आता है। सो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लंबी होने वाली है, सो इसको आप सेव कर लें अगर आपके पास टाइम कम है तो, और आप जब भी आपके पास टाइम हो आप उस वक्त इसको देख सकते हैं। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ planyourworld.com। planyourworld.com में हम आपके लिए हर टॉपिक पे, अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आप अपने पैसे का कर सकें बेहतर इस्तेमाल, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां हैं जो आप ही को पूरी करनी पड़ेंगी। अलग अलग वीडियोस से यूट्यूब पे या गूगल पे या फेसबुक पे जहाँ पे भी ढूंढ के आप अलग अलग कुछ पढ़ते होंगे, आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, आप फोकस्ड लर्निंग लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से और वेल्थ क्रिएशन के एंगल से और ऑल्टरनेट इनकम क्रिएशन के एंगल से। 3 दिन में आप इतनी चीज़ें सीखते हैं जो 5 सालों में आप नहीं सीख सकते अलग अलग वीडियोस के साथ में। लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। पीएफ की अगर मैं बात करूं तो पीएफ में हम लोग किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं पीएफ को लेके। सो पीएफ का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या है, क्या बच्चों पे असर आएगा, आप पूरे जीवन भर फाइनेंशियल सक्सेस हर किसी को चाहिए। आप भी सोचते होंगे कि अल्टीमेटली किसी ना किसी दिन मेरे पास में कुछ पैसे हों, वेल्दी हूँ मैं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल जाए। सो डिटेल में डिस्कस करूँगा, अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो पे। सबसे पहले बात आती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव किसी भी इन्वेस्टमेंट का क्या होता है। अगर पीएफ की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, सिंपल वेल्थ क्रिएशन की, आपकी पूरी लाइफ अच्छी चल जाए, आपका रिटायरमेंट तक की लाइफ अच्छी जाए, देन उसके बाद आपकी जो रिटायरमेंट के बाद के साल हैं उसमें आपके इस पीएफ के पैसे से आपको बहुत अच्छा रिटायरमेंट हो जाए। सो बेसिकली इट वर्क्स फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन, इट वर्क्स फॉर योर रिटायरमेंट, घर बनाने के लिए भी आप कुछ एडवांस ले सकते हैं। सो बहुत सारे चीज़ों में काम आता है, बट मेनली पीएफ को माना जाता है कि आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो आपके रिटायरमेंट पे ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। दूसरा, कुछ जगहों पे आज की डेट में ये एनपीएस के साथ रिप्लेस हुआ है। सो अगर आप पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए। अगर आप एनपीएस पे कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप एनपीएस की वीडियो देखिएगा, वो भी शॉर्टली ही आ जाएगी। देन आपको पूरी ज़िंदगी आपको सम्मान मिले और एक निश्चिंतता रहे, आपको एक गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, और इस गारंटी के साथ भारत सरकार की गारंटी जुड़ी हुई है। चूंकि आप अपनी लाइफ को सेफ चाहते हैं तो गारंटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है हमारी लाइफ में और वेल्थ हमारे लिए क्या होगा। व्हाई डू यू इन्वेस्ट? एक छोटा सा सवाल है कि आप इन्वेस्ट क्यों करते हो। अल्टीमेटली आप अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ाना चाहते हो। बहुत लोगों के मन में आता है कि मैं आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं और मेरे को 1 साल के बाद मान लीजिए 1,05,000 रुपया भी मिल जाए, मेरे को कुछ रुपया और मिल जाए। अलग अलग सबकी थ्योरीज हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, इंपॉर्टेंट यह है कि ये थ्योरीज के साथ आपकी लाइफ सीधे जुड़ी हुई है। हो सकता है आपके मन में आए कि ये भी एक आम वीडियो है, चलो देख लेते हैं। नहीं, ये एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग पूरी ज़िंदगी पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग हर तरह से अपने लिए सेविंग करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जो अंत में जो मैसेज आएगा उसको आप समझ सकें तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ। आप पैसा क्यों लगाते हो? आप लगाते हो पैसा सिर्फ ग्रोथ करने के लिए। किस लिए? पैसे की होती है टाइम वैल्यू। आपने आज पैसा लगा दिया, आज की डेट में टुडे यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ और 1 साल के बाद आपको 1,07,000 रुपया मिले तो कितना पैसा आपका बढ़ा?
सो इसको अगर मैं इस सेंस में बोलूं कि मान लीजिए ये माउस ही 1 लाख का है, आप कहेंगे सोना लगाया क्या, मैं कहता हूँ सोना छोड़ दीजिए, 1 लाख का ही मान लीजिए इसको, और 1 साल के बाद इन्फ्लेशन के साथ इसकी वैल्यू हो जाती है 1,07,000 रुपया। वेल्थ कितनी बढ़ी है आपकी? और अगर वेल्थ नहीं बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट हमने क्यों किया था? आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे इस सवाल के साथ। आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स जो भी करते हैं वो स्मॉल सेविंग्स में करते हैं, चाहे पीएफ हो, चाहे पीपीएफ हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे एफडीज हो। उन सभी को चेक करिएगा, इस वीडियो के अंत में आप खुद चेक कर पाएंगे अगर इस रूल को आपने समझ लिया तो। वेल्थ क्रिएशन आपको चाहिए, आपके बच्चों को की एजुकेशन के लिए, सबके लिए चाहिए। सो व्हाई डू वी इन्वेस्ट? इज सिंपली टू इंक्रीज आवर परचेसिंग पावर। सो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि वाई विल यू इन्वेस्ट ₹5 लाख। सो सपोज आपको 5 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करना है और मान लेते हैं 5 लाख रुपए में 3 सेब आते हैं आज की डेट में। अब आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो पैसा तो माध्यम है इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ। सो आप इन्वेस्ट अगर करोगे तो आपके मन में एक बात आती है कि मैं 3 सेब के पैसे डाल रहा हूं, भाई साहब भविष्य में 15 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा सेब मिलने चाहिए। तो हमारी फीलिंग कुछ हो जाती है कि हमारे पास में कुछ इस तरीके से इतने सेब हो जाए, चलिए ना सही इतने सेब ना मिले, हमको इतने सेब मिल जाए, भाई 3 जमा किए हैं 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, 10 मिल जाए, 15 मिल जाए। ये सच्चाई है 90% इंडियंस की, स्पेशली इन मिडिल क्लास। भाई हमें क्या लगता है शुरू से कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम काम करेंगे, पैसा आया, संभालने का काम उसका है, जो एक एडवाइज़र या एजेंट है घर में आएंगे, वो आ करके एक फॉर्म भरेंगे, चले जाएंगे। पैसा आपका है। फ्रेंड्स, इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन आपको चाहिए थी? ये वाली, ये वाली, ये वाली, या एटलीस्ट इतना ही मिल जाए? सो ये डिसीजन तो आपको करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करते वक्त ये सवाल पूछना पड़ेगा कि हमें क्या मिल रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। पूरी जिंदगी आपका ये लाइफ साइकिल है। सो यू स्टार्टेड योर लाइफ, आपका करियर स्टार्ट किया 30 की उम्र में, आपने एक सेटल करियर लिया और उसके बाद में आप अगर देखें तो पूरी ज़िंदगी के जितने भी आपके माइलस्टोन्स हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां, सारी आप करते चल रहे हैं। सो फीलिंग क्या है? वक्त के साथ मेरे पास वेल्थ हो, मैंने अगर बचपन से सोचा था कि गाड़ियां हों, ज़मीनें हों, तो वेल्थ वो है, या करेंसी? करेंसी का क्या मोल अगर 1 लाख का आज है, 1 साल बाद 1,07,000 और आज का 1 लाख दोनों बराबर है। सो हम अगर इसको देखें नंबर्स के फॉर्म में तो शायद कंफ्यूज्ड ही रहेंगे पूरी लाइफ। और क्यों ऐसा है कि मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं? हमको इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब ये एक एग्जाम्पल है कि 3 सेब 5 लाख के बराबर हमने माना था। अब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, प्रपोजल आया, बेहतरीन प्रपोजल किसी दोस्त ने दे दिया, फ्री में एडवाइस, बोला 12 लाख रुपए मिलेंगे 15 साल में। बहुत अच्छा, गारंटी है। अब जो गारंटी है तो गारंटी इस बात की है दोस्तों कि सिर्फ एक बात की गारंटी पूरी लाइफ में मिलने वाली है आपको, कि ये महंगाई बढ़ने वाली है। और महंगाई के साथ आप अगर देखेंगे तो 3 सेब के 12 लाख में आप 15 साल के बाद 2.5 सेब ही खरीद सकते हैं, 3 भी नहीं खरीदेंगे। आपके पास जीवन में वेल्थ बनाने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? आप अगर बहुत अमीर माता पिता के बच्चे नहीं हैं तो आपके पास सेविंग्स है, इस सेविंग्स को आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। नंबर 1, इस सेविंग्स से ही जो रिटर्न आएगा उसी से जिंदगी चलने वाली है। आप मुझे एक परिवार दिखा दीजिए जिसने पेन ना उठाया हो सेव करने के लिए इंडिया में, एक परिवार। फिर क्यों ऐसा है कि आपके जीवन में बीमारी के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, इलाज के लिए, आपके जीवन में बच्चों की पढ़ाई के पैसे कम पड़ जाते हैं, आपको घर छोटा लेना पड़ता है, आपकी गाड़ी छोटी होती है? क्यों? एकमात्र कारण है कि आपका पैसा, आपको लगता है कि आप किसी और को दे दीजिए और वो मैनेज कर ले उस पैसे को। नहीं संभव है। हु इज बॉदर्ड कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसको वो सोचना पड़े। सिर्फ एक इंसान है जिसको पड़ी है कि आपकी जीवन अच्छा हो, और वो आप खुद हैं, शीशे के सामने खड़े होकर देख सकते हैं इस बात को। बातें कड़वी लग सकती हैं लेकिन पूरी जिंदगी हर महीने एक फादर कितना अपना मन मारता है ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको मैं सारे कैलकुलेशन दिखाऊं तो शायद आपको फील हो कि शायद इतना मन मार के सेविंग करने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन हम करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल ये है कि 20 वर्ष तक, जैसे मैंने सेविंग की बात करी, आपके पास क्या फॉर्मूला है, पूरी जिंदगी नौकरी करेंगे, पीएफ है, सरकारी नौकरी है आपके पास में, आपके पास प्राइवेट जॉब है, जो भी है, पूरी जिंदगी सेव करेंगे और उसके बाद एक पैसा लेके जाएंगे। एक पैसा नहीं है फ्रेंड्स, निकल के कुछ खरीदोगे आप, बच्चे की एजुकेशन फीस दोगे आप, चाहे घर का लोन चुकाओगे, चाहे अपने रिटायरमेंट का। सो यहाँ पे भी इस शख्स ने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, क्या हुआ, 1 लाख रुपए जमा किया साल का। सो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि आपके ये माउस है, इसकी आज 1 लाख की कीमत है, हम कहते हैं अगले साल 1,07,000 का होगा, हम 1 ही लाख जमा करेंगे, ठीक है 5 लाख जमा करके 5 साल में हो सकता है 3 माउस ही आए। सो इस तरह से अगर हम चलें कि 2 मिनट के लिए आप ऐसे सोचें कि 20 लाख रुपए इसने जमा किया और जो मूलधन की वैल्यू है अगर दाल में इन्वेस्ट कर देता, किसी भी कमोडिटी में इन्वेस्ट कर देता, तो 43 लाख की तो दाल होनी चाहिए थी इसके घर में। हुआ क्या, 43 लाख की दाल के बदले फिक्स डिपॉजिट लिया, पता चलता 42 लाख रुपए मिलेंगे और वो भी टैक्सेबल। उसके बाद इंश्योरेंस में जाते हैं तो सब पीछे पड़ के इंश्योरेंस करवाएंगे, क्योंकि टर्म प्लान बेचने में तो कमीशन कम है, टर्म प्लान इशू देर से होगा। सो ये वाला प्लान चाहिए सबको, जितने भी एडवाइजर आपकी लाइफ में होते हैं उनको यही प्लान में इंटरेस्ट है। अब पॉइंट इज आपके 32 लाख रह गए, 43 लाख जमा करा दिए, 32 लाख लेकर के क्या वेल्थ बन सकती है आप सोच के देखिए। ये दर्द मेरा है या आपका, बच्चों की फीस के पैसे किसके कम पड़ रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्लान, अगेन यूलिप लिया फिर बेवकूफ़ बन गए। अगर म्यूचुअल फंड आपने डायरेक्ट प्लान लिया है तो बहुत अच्छा, रेगुलर लिया है तो अगेन बेवकूफ़ बन गए। आप ये सोचो पैसा किसका है। वेल्थ क्रिएशन विद पीएफ, अब पीएफ की बात कर लें। सो वेल्थ क्रिएशन का रूल इज वेरी सिंपल, परचेजिंग पावर में पैसा बढ़ना चाहिए। सो परचेजिंग पावर की अगर मैं बात करूं, अगेन आपने जो जमा किया, मूलधन, इन्फ्लेशन दोनों जोड़ लें, उसके ऊपर हमारा महंगाई के ऊपर हमें क्या मिलेगा। सो उसके लिए हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, हम उस कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे इस कैलकुलेटर में सिंपली आपके लिए एक फिगर ले लेते हैं। तो हमने मान लिया आप 10,000 रुपये महीना डीएसओपी है, आपका जीपीएफ है, सीपीएफ है, जो भी प्रोविडेंट ईपीएफओ में आप जमा करते हैं। सो ये हमने 10,000 रुपये महीना ले लिया और मंथली लेने के बाद में आपका हमने ये ले लिया 30 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट। आपकी लाइफ में जितने साल खो गए, बीत गए, जाने दीजिए, जो बचा है आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। सो हमने यहाँ पे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ले लिया 8.1%। अब आप अगर देखें 7% की महंगाई है। सो जो महंगाई एडजस्ट करने के बाद टैक्स फ्री रिटर्न है, चूँकि आपने 36 लाख रुपए जमा करा दिए, आपकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी, आप 36 की बजाय हो सकता है बहुत ज़्यादा करेंगे, हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं। तब क्या इम्पैक्ट है, वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड 1 करोड़ 17 लाख, आपने 1 करोड़ 17 लाख रुपए तो घर के जमा करा दिए। अगर दाल खरीदी होती तो उसी की कीमत इतनी हो जाती। अब अगर मैं बात करूं मैच्योरिटी की, तो 30 साल में मैच्योरिटी आपकी बनी 1 करोड़ 44 लाख, कितने रुपए ज़्यादा, आपके पैसे बढ़े हैं 1,17,000 पे मात्र 27 लाख 30 साल बाद। इसकी आज की वैल्यू अगर माने तो लगभग 3-3.5 लाख रुपए। सो क्या ये वेल्थ बनी आपकी, क्या इसको आप वेल्थ कह सकते हैं? फ्रेंड्स, आप अगर दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना है तो बॉम्बे का रास्ता पकड़ेंगे या जम्मू कश्मीर, वेल्दी कैसे बनेंगे? अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब 45 के बाद होगी कि नहीं पता। आप अगर सरकारी में काम कर रहे हैं, पेंशन आने की जब बात आएगी 1/3 पेंशन से चलेगा क्या? पॉइंट इज पैसा आपका है, आप वेल्थ कैसे बना सकते हो? क्या पीपीएफ एक वेल्थ किलर है? आप कहोगे सेफ्टी है। व्हाट इज सेफ्टी? फ्रेंड्स, सेफ्टी सिर्फ एक ही बात की है, गारंटी सिर्फ एक ही बात की है, और वो है महंगाई। आप बताओ, बच्चों के कॉलेज की फीस आज अगर 10 लाख रुपया है तो क्या कॉलेज की फीस घट जाएगी? वो बढ़ेगी। क्या वो 7% से बढ़ाएंगे? क्या वो बोलेंगे कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो हम आपसे कम फीस ले लेंगे? नहीं, वो बिजनेस के रेट से ही बढ़ाएंगे। सो जो कॉस्ट आज बच्चों के एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपया है, वो आने वाले समय में 30 लाख 40 लाख रुपए होगी। आपके घर का रहन सहन जो महीने का खर्चा आज 50,000 रुपया है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है, आप चाहे लाइफस्टाइल सेम रखें तो भी। सेफ्टी या गारंटी नाम की कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये हमें खाली समझा दिया गया ताकि आप सेफ्टी के साथ खुश रहें। ये उनके लिए है जो अपना पैसा मैनेज नहीं कर सकते।
पीपीएफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ किलर्स। सेफ्टी या गारंटी सिर्फ और सिर्फ महंगाई के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है। आप अगर इसको इस तरह से लें कि महंगाई के आगे कुछ भी नहीं है, एक ही चीज परमानेंट है एंड दैट इज कि महंगाई बढ़ती जाएगी। अब मुद्दा यह आता है कि जब मैं आपसे बात करता हूं आपके वेल्थ की, आपकी पेंशन की, तो याद रखिएगा, मैं इसके बाद आपको कंपैरिजन भी दिखाता हूं कि आप इसी पैसे को दूसरी जगह मैनेज करते तो क्या होता। सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी क्या है? क्या पीएफ का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं? आप लेते क्या है पीएफ के अंदर में? आप लेते हैं एक सिक्योरिटी भविष्य की, एक गारंटी भविष्य की। किस बात की? कि महंगाई के बराबर ही पैसा देगा, वो महंगाई के बराबर ही आपको पैसा कलेक्ट करके देगा। सिर्फ इसकी जब लिक्विडिटी नहीं है, 15-20 साल के लिए पैसा आपका रखा हुआ है, तो आप अगर बताएं मुझे कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखें, आप अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, इक्विटी पार्ट की, तो अगर 10 साल के लिए रखा है तो नेगेटिव रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप कहेंगे मैं म्यूचुअल फंड बेच रहा हूं, नहीं, हम लोग कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते अदर देन आवर ट्रेनिंग्स। बात यहाँ पे है आपके बच्चे के एजुकेशन के ज़्यादा पैसे की, आपकी वेल्थ की। सो अगर मैं इसी बात को उठाऊं, आपके लिए कैलकुलेटर पे चलते हैं। हमने यहाँ पे 8.1% लिया, इसी को मैं कर देता हूँ 12% की। अगर आप किसी एडवाइज़र के ज़रिए करते तो भी आपके पास 3 करोड़ 8 लाख रुपए होते। अगर आपके पास 10 साल बचे हुए हैं जीवन में, तो सोच लीजिए बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आपके पास 15 साल बचे हुए हैं, 20 साल बचे हुए हैं, तो बहुत बड़ा अंतर आएगा। और अगर म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा करना चाहिए। बट इसका आंसर कहाँ से आएगा? इसका आंसर आएगा कुछ बातों के ऊपर कि आपका निवेश कितना होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि आपका रिटायरमेंट कब है, कितने साल आपके रिटायरमेंट के हैं। आप 5 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, आप 10 साल बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं, क्या होगा? चाइल्ड एजुकेशन में कितने पैसे आपको चाहिए, और आपकी वेल्थ के पैसे, आपकी सेविंग्स आपने कहाँ पे रखे हुए हैं, कहाँ फंसाए हुए हैं। इन सब चीज़ों का जवाब आपको मिल सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से। क्यों? इसका एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि इसमें क्या होगा। आपके जीवन में जो भी पेंशन आनी है वो पेंशन इस तरीके से आनी चाहिए। अगर ओल्ड पेंशन आपके पास में है तो भी आपकी इनकम लगभग 1/3 या 1/2 हो जाएगी। अगर आपके पास घर का खर्चा आज है तो ये डबल होना तय है। हर 10 साल में आपका खर्चा डबल होने वाला है। एवरी 10 years यू विल बी स्पेंडिंग डबल। सो ये पैसा लाने के लिए क्या कॉर्पस होने से काम चल जाएगा? क्या हम ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं ले रहे हैं कि 60 की उम्र में जो होगा देखेंगे? वक्त रहते क्यों नहीं संभाल लिया जाए इसको? आप अपने वेल्थ में, आप अगर अपने वेल्थ को बढ़ा के रखेंगे 60 की उम्र में, कैलकुलेट तो कर लो आप कि आपको इनकम क्या चाहिए। क्योंकि इंडिया में एक भी पेंशन प्लान नहीं है जो आपको ग्रोइंग एन्युटी दे सके जितनी आपको ज़रूरत है, जबकि पैसे आपके पास पूरे होते हैं। क्यों? जब आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र, बैंकर से बात करते हैं, उनके प्रोडक्ट नहीं बिकने वाले। अगर आप सच्चाई जान जाओगे तो आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, फिर भी आपके पास रिटायरमेंट के बाद कम पैसा मिलता है। क्यों? ये सब जानने के लिए आपको पढ़ाई ही करनी चाहिए और कोई उपाय नहीं। अगर आपके जीवन में 10 साल 15 साल बीत चुके हैं और ज़रा सा भी आपको लगता है कि यस, आपको अपनी वेल्थ को बना लेना चाहिए, बच्चों को सही एजुकेशन देनी चाहिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ पिछले 15 सालों में इन्वेस्ट करके जो आपने खोया है उससे ज़्यादा वैल्यू आपको जस्ट 3 दिन में मिल सकती है। डिपेंड ये करता है कि क्या अभी भी आप किसी दोस्त के ज़रिए चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, अभी भी आपको सिर्फ सेफ्टी की एक टॉफ़ी चाहिए कि सेफ्टी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। नहीं, मैम को 60 के बाद भी पेंशन चाहिए, इनकम चाहिए। इमीडिएटली पढ़ाई करें ताकि आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकें एक्चुअल में, ना कि सिर्फ ऑन पेपर। सो स्टार्ट लर्निंग नाउ। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।